नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी अभी से। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरीके से तैयारियों को आगे बढ़ाया है, लेकिन हम बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए आपको अंत तक देखना होगा कि आखिर वो क्या जानकारी है जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करने जा रहे हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि मायावती अपने सख्त मिजाज के लिए भी जानी जाती है, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि वो सख्त मिजाज उन लोगों के लिए है जो या तो गलत होते हैं या गलत तरीके से उनका विरोध करते हैं, जो सही होते हैं या सही बातों पर उन्हें मशवरा देते हैं, या अगर उनसे कोई गलती हो जाए तब मशवरा देते हैं तो उस पर सख्त नहीं होती है मायावती। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इनका जो ये मिजाज सख्त होता है उसके पीछे की वजह क्या है? हम इसी सिलसिले में आपको बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा या हो सकता है आपको इस बात की जानकारी हो कि मायावती का जन्म 1956 में हुआ था। मायावती अपने शुरुआती दौर में जब उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो शिक्षिका बनी। हालांकि उनका टारगेट आईएएस अधिकारी बनना था, लेकिन वो टीचर बनी। हालांकि टीचर बनने के बावजूद उनका आईएएस अधिकारी बनने का सपना खत्म नहीं हुआ था। एक दिलचस्प वाकया है, इस सिलसिले में मैं बताता हूं। 1977 में जब मायावती युवा थी और राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना उनका नहीं था, चूँकि वो टीचर थी, तो जनता पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिवसीय जाति तोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें मायावती ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर हरिजन शब्द का कई बार प्रयोग किया गया, जिसको लेकर के मायावती ने नाराज़गी जताई। उन्हें भी मंच पर जाकर बोलने का मौका मिला और मायावती ने बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर के इस बात की भर्त्सना की, यानी कि हरिजन शब्द जो बार बार प्रयोग किया जा रहा था उससे मायावती काफ़ी नाराज़ हो गई। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया उससे वहाँ जो लोग मौजूद थे काफ़ी प्रभावित हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर काशीराम भी वहाँ मौजूद थे। जाहिर सी बात है काशीराम भी इससे बहुत प्रभावित हुए। काशीराम ने फिर पता किया कि मायावती कौन है, ये क्या करती हैं। जब उन्हें पता चला कि ये टीचर हैं और दिल्ली में रहती हैं, तो अचानक से काशीराम वहाँ पहुँच गए मायावती से मिलने के लिए। और जब मायावती से काशीराम की मुलाकात हुई तो मायावती ने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया और काशीराम से मुलाकात करने के बाद राजनीति में आने का फैसला किया उन्होंने। खुद काशीराम लिखते हैं एक बार कि मायावती जो सख्त होती हैं या उनका जो लहजा सख्त होता है, उसकी वजह यह है कि उनका चौतरफा विरोध किया जाता है। चूँकि राजनीति में एक दलित महिला उभर करके सामने आ रही थी, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा था। ख़ास बात यह है कि उनके घर वाले भी उनका विरोध कर रहे थे मायावती का। घर के लोग भी नहीं चाह रहे थे कि मायावती राजनीति में आए, लेकिन मायावती की ये खासियत थी कि वो शुरू से ही जिस काम को ठान लेती थी वो करती थी। हाँ, सिर्फ इस बात का ख्याल ज़रूर रखा जाता था कि काम सही हो और लोगों के हित की हो, ख़ास करके दबे कुचले लोगों की हो, गरीबों की हो, मज़दूरों की हो, दलितों की हो, अल्पसंख्यकों की हो। और गरीबों का मतलब सभी जाति के लोग, सभी धर्म के मानने वाले लोग उसमें शामिल होते थे। तो ये जो विरोध उनका होता रहा, जिसकी वजह से मायावती सख्त होती चली गई। काशीराम के ज़माने में ही मायावती ने बीएसपी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली, जिसकी वजह से जो उस वक्त के कद्दावर नेता थे, कई ऐसे बीएसपी में वो विरोध करने लगे मायावती का। लेकिन मायावती ने तमाम विरोधों को झेला और वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। नतीजा सामने है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मायावती।
आपको मालूम ही है कि 2007 से 2012 के बीच में अकेले अपने दम पर बीएसपी ने बहुमत हासिल कर ली थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये संघर्ष का दौर था मायावती का, जब उन्होंने संघर्ष झेला और उसके बाद उनके मिजाज में ये सख्ती आई। लेकिन आपको जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये सख्ती उन लोगों के लिए रही जो लोग मायावती का इसलिए विरोध करते थे कि वो दलित समाज से हैं, या इसलिए विरोध करते थे कि वो महिला हैं, राजनीति में आकर क्या कर पाएंगी, या इसलिए वो सख्त हो जाती थी उन लोगों पर जो गलत तरीके से मायावती को मशवरा देते थे या मायावती पर कटाक्ष करते थे या कमेंट करते थे या उनका विरोध करते थे। तो ये है असल वजह मायावती के सख्त होने की। इसी तरह से और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां आपकी खिदमत में हम हाजिर होकर के पेश करते रहेंगे, यानी कि आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपके सामने बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां मायावती से संबंधित आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।